हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेयर क्लासेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का पार्ट 1। हम इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वाले वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं। इससे पहले के जो 15 क्वेश्चन हैं हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना। इसका पहले क्वेश्चन रहने वाला है, देखो इसमें से भिन्न छांटना है। क्या छांटना है? भिन्न, यानी ए बी सी और डी, इसमें से कौन सा है जो तीन एक जैसे हैं और एक भिन्न है। देखना कैसे। जैसे हम देखो 4 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9। सही है। 5 में 2 जोड़ते तो कितना हो जाता है? 6 होता है कि नहीं? 4 में 3 जोड़ते कितना हो जाता है? 7। ये सही है। और 5 में 3 जोड़ते कितना हो जाता है? 8। ये भी सही है। देखो यानी पिछली वाले दो संख्या जोड़ के अगले वाला आना चाहिए। 4 में 5 जोड़ा 9, 2 में 5 जोड़ा 7 नहीं आ रहा, अलग आ रहा है। देखो इधर 4 में 3 जोड़ा 7 सही है, 5 में 3 जोड़ा 8 इधर भी सही है। तो किस में नहीं सही आ रहा? या 2 और 5 यहाँ पे 7 होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है? 6। तो ऑप्शन नंबर बी में अलग है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी पिछली वाली संख्या जोड़ के आगे आना चाहिए ना। पिछली वाली 2 संख्या जोड़ के। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि 9 कैसे आ रहा है? देखो 9 कैसे आ रहा है? 9 बराबर कैसे आ रहा है? देख 4 प्लस 5, और इधर सी में देखना 7 कैसे आ रहा है? 4 प्लस 3, और डी में 8 कैसे आ रहा है? 5 प्लस 3। अब बी में देखो, बी में लगा रहा है। जैसे हम 6 प्लस 2 जोड़े तो बराबर कितना आता है? 8। लेकिन यहाँ कितना जोड़ी? 6, 5 और 2 को जोड़िए 5 को ना। 5 और 2 को जोड़े थे अब कितना आता है? 7। कितना आएगा? 7। लेकिन अब आ कितना रहा है? 6। बराबर नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 853, 532, 734 और 751। इसमें से भिन्न कौन सा है? देखो बताओ। तो इसमें भी सेम देखो 5 और 3 कितना होता है? देखो 5 यहाँ पे ना, 5 प्लस 3 बराबर कितना होगा? 8। बी को चेक करें। 5 नहीं सॉरी 3 प्लस 2 बराबर कितना होगा? 5 कितना होगा? 5। अगला सी चेक करें। 3 प्लस 4 बराबर कितना होगा? 7। ये भी सही है। डी चेक करें। 5 प्लस 1 बराबर कितना होता है? 6। लेकिन डी में 5 और 1 कितना हो रहा है? 7। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन डी गलत हो जाएगा ना। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अब इसमें बताना है 18, 23, 25, 19, 17, इसमें से अलग कौन सा है? बताओ। देखो 23, 19 और 17 ये सारी अभज्य संख्या क्या है? अभज्य संख्या। एक 25 है जो भज्य संख्या। एक तो ये तरीके लगा सकते हैं, एक और है देखो 25 एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग है और बाकी सब पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 तरीके से कर सकते ना। संख्या 25 को छोड़कर अन्य सभी अभज्य संख्या। पहले तो ये संख्या 25 एक पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 19वां 4, 25, 146 और 625। इसमें कौन सा है जो भिन्न है? बताओ। देखो 4 स्क्वायर है 2 का, 25 स्क्वायर 5 का, और 625 स्क्वायर है 25 का। तो यानी ए बी और डी ये स्क्वायर है, यानी 2 का 5 का और 25 का। लेकिन 46 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो कौन सा अलग हो जाएगा? 46 यानी 146 सॉरी 146 किसका स्क्वायर रूट स्क्वायर नहीं है ना। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये 60, 36, 43 और 51। इसमें से कौन सा है जो अलग है? बताओ।
देखो 60, 37, 43 और 51, इसमें देखो देखते हैं तो 60 एक ऐसी संख्या है जो सम है, क्या है सम, बाकी सारी सारी संख्या क्या है विषम। कौन सा भिन्न हो जाएगा, तो ए ऑप्शन है ना, 60 क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, तो 60 किस में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 8/9, 16/64, 32/25, 64/36। तो इसमें से कौन सा जो भिन्न है, अलग है मतलब, है ना, बताओ। ठीक है, देखो अगर हम इसमें देखो 8 में 9 का भाग देते तो नहीं जाता है, 16 में 64 का भाग देते तो नहीं जाता है, और 32 में नहीं जाता है, 25 का इधर 64, 36। तो देखो क्या हो सकता है, एक सिंह देखो 16/64 में एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो रही, किस में, मतलब बी में पूरी तरह क्या हो रही है, विभाजित हो रही है ना, पूरी तरह विभाजित हो रही है। ठीक है, संख्या 16 4 का वर्ग है, ठीक है, तथा 64 4 का पूर्ण घन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी देखो एक 16/64 में एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही है, यानी 16 64 से पूरी तरह से कट रहा है ना। ठीक है, अब इसके अलावा अब 16 4 का वर्ग है, किसका वर्ग है, 4 का, तथा 64 4 का पूर्ण घन है, 4 का पूर्ण घन है, यानी ऊपर तो 4 का वर्ग है और नीचे 4 का घन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, देखो 7,859, 8,432, 9,545, 7,647, इसमें से कौन सा जो अलग है, अलग को छांटना है ना। देखो इन सबको जोड़ो, क्या तरीके कैसे चेक कर सकते, एकदम इसको जोड़ के चेक कर लो, जैसे 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 9, अब इन सबको जोड़ करो तो कितना आएगा, 29। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी को देखें, 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 बराबर कितना आएगा, 17। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर सी को चेक करें तो 9 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा, 23। कितना आ जाएगा, 23। अब अगला ऑप्शन नंबर डी को चेक करें ना, 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7, इनको सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24। कितना आ रहा है, 24। देखो 29, 17, 23 और 24, तो 29, 17 और 23 अब सारी सारी क्या है, विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या है। विषम के साथ भी सारी सारी विषम संख्या है, जबकि चॉइस क्या है, सम संख्या, केवल एक सम संख्या है, किस में, ऑप्शन नंबर डी में। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे में देखो विषम विषम आ रही है, 29, 17, 23, इन सबको जोड़ने पे सिर्फ एक ही है जिसमें सम आ रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 443, 633, 821 और 245, इसमें से भिन्न क्या है बताओ। देखो इसमें भी देखो सब क्या तरीका लगा सकते हैं, इसमें भी देखो सबको जोड़ करके देखते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, बताओ, 11। कितना हो जाएगा, 11। अगला फिर हम चेक करें बी को, किसको करें, बी को, 6 6 ना, ये फिर इसको नीचे कर लेते हैं ना, 6 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। फिर सी को चेक करें, 8 प्लस 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना। और डी को चेक करें, 2 प्लस 4 प्लस
5 बराबर कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखो पहले ऑप्शन में 11, दूसरे में 12, तीसरे में 11, चौथे में 11, किस में लगा रहा है? ऑप्शन नंबर बी में लगा रहा है ना। 6 + 3 कितना हो रहा है 12, बाकी सब में 11 11 हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन भिन्न हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी चारों में से भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन लेने वाला है, देखो 24, 56, 84 और 94, इसमें से कौन सा है जो भिन्न है? बताओ। देखो 24, 56, 84, 94 क्या चेक कर सकते हैं, क्या नियम लगा सकते हैं? 2 से तो सारी साइड डिवाइड है, तो हम करेंगे। देखो ये 24 4 से पूरी तरह से डिवाइड है, ये 56 भी पूरी तरह से है, और 84 भी है, और 94 नहीं है लेकिन, है ना। तो कौन तो यानी 24, 56 और 84 4 से विभाज्य, किससे विभाज्य? 4 से विभाज्य, जबकि 94 4 से विभाज्य नहीं है ना। ठीक है, जब 4 से विभाज्य नहीं है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों से क्या, इन चारों में से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा ना, डी। पढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेने वाला है 25वां, 144, 125, 343 और 64। अब इसमें से कौन सा भिन्न है बताओ। देखो 144 का 12 का स्क्वायर है, और ये 125 5 का घन है, किसका घन है? 5 का। और 343 भी किसका घन है? बताओ। 64 किसका? 8 का। ठीक है, ये देखो 125, 343 और 64 है ना। ठीक है, और देख अब इसमें अलग क्या रहा? 125 घन है, 343 भी घन है, और 64 भी क्या है? घन। तो कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, स्क्वायर है, बाकी सब में क्या है? घन। क्या है? घन। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2012, वर्ष 1998, वर्ष 2005, वर्ष 1997, कौन सा है जो अलग है? बताओ कौन सा अलग है। देखो इसमें ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 2012 क्या है? लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। बाकी सारी क्या है? साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेने वाला है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से विषम अक्षरों का चयन करना है ना। ठीक है, देखो सी से डी, क्या हुआ? सी से डी यानी कितना जोड़ा? सी से डी हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पहले यहाँ सुन लो, सी से डी +1, सी से क्या हुआ? डी, डी फिर डी से एफ, फिर एफ से आई, ये हो ना। तो क्या करा? पहले एक सी में एक जोड़ा कितना हो जाएगा? डी। सी में 2 जोड़े क्या हो जाएगा? डी में 2 जोड़े एफ, और एफ में 3 जोड़े कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा ना। यानी पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में 2, तीसरे में 3। ठीक है, अब अगले में क्या रहा? अगले में देखो आर से हो रहा है एस, अब एस से हो रहा है यू, यू से हो रहा है एक्स। ठीक है, अब अगले में जे से हो रहा है के, के से हो रहा है एम, और एम से हो रहा है पी, पी क्या हो रहा है? पी। आगे एफ से हो रहा है जी, जी से हो रहा है जे, जे से हो रहा है एम। अब देखो सबसे पहले कितना बढ़ रहा है? एक एक तो समय बढ़ रहा है, यानी यहाँ तो सब सेम है। यहाँ पे भी एक बढ़ रहा है, यहाँ पे भी एक ही बढ़ रहा है, यहाँ पे भी एक ही बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो अगले वाले में क्या हो रहा है? 2 2 बढ़ रहे हैं। कितने कितने बढ़ रहे हैं? 2 2, तो +2, इधर भी +2, इधर कितना हो रहा है बताओ?
प्लस 2 है ना, जी से 2 जोड़ेंगे तो 7 प्लस 3 और इधर कितना हो रहा है +3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब में 2 2 जुड़ रहे लेकिन यहाँ पे 3 जुड़ रहा है, तो यहाँ से वैसे भिन्न हो गया, किस में भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेने वाला है, देखो इसको भिन्न को छाट के लिखना ना। अब जैसे पहला है XYZ LMN CDF RST, तो देख के पता चल रहा है, देखो XYZ लगातार आ रहे हैं, LMN लगातार आ रहे हैं, CDE आना चाहिए, लेकिन क्या गया CDF और देखो RST, सब में एक एक प्लस हो रहा है, क्या एक एक प्लस हो रहा है, लेकिन इसमें देखो C से D एक प्लस हुआ, फिर D से F 2 प्लस हो गया, बाकी सब में कितने कितने प्लस हो रहा है, एक एक प्लस हो रहा है। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C अलग हो जाएगा ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है PNLJ USQOMKIG और QNKH, इसमें से अलग क्या बताना है ना अपने को, ठीक है। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या है सबसे पहले P, क्या है P से क्या बन रहा है N से क्या बन रहा है L से क्या बन रहा है J, ठीक है। अब तो कितना P से N कितना माइनस करा 2, पहले एक बार लिख लेते सारे को ना। अब यहाँ पे अगला U से हो रहा है S से हो रहा है Q से हो रहा है O, अगला M से हो रहा है K और K से हो रहा है I से हो रहा है G, ठीक है। आगे Q से हो रहा है N से हो रहा है K और K से हो रहा है H, ठीक है H। देखो इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में -2 हो रहा है, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखो -2 कितना हो रहा है, M के बाद में 2 से ये Q से N, तो कितना हो रहा है 3 हो रहा है, कितना हो रहा है 3। तो ये आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर हम आगे करना चाहिए तो कर सकते हैं ना। N से L तो -2, वापस S से Q कितना हो रहा है -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, L से J -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -3, अब -3 हो रहा है, अब क्या हो रहा है -3, कैसे H -3, यहाँ -3 और वास्तव में क्या हो रहा है -2 -2 -2 हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वही वापस भिन्न को चुनना अलग को, UQMI, ठीक है। देखो सबसे पहले Q से क्या हो रहा है Q से M से I, वापस इधर S से O से K से G, आगे C को चेक करें तो M से I और I से E से B, P से L से H से D, ठीक है। देखो अब इन सब में क्या हो रहा है, देखो U से Q है -4, और इधर भी क्या हो रहा है -4, इधर क्या हो रहा है M से I, इधर भी -4, और इधर क्या हो रहा है P से L -4, आगे Q से M, Q से क्या हो रहा है M -4, इधर भी -4, O से क्या -4,
इधर भी -4, इधर भी -4, वापस m से n माइनस का 4, इधर भी -4, इधर भी -4, इधर, लेकिन इधर किधर -3, कितना हो रहा है? यहाँ से कितना हो रहा है? -4 होना चाहिए। तो यहाँ देखो ई से बी, तो कितना हो रहा है? ई से बी, सॉरी यहाँ पे कितना हो रहा है? ई से बी में 3 हो रहा है। कितना हो रहा है? 3। बाकी सब इसमें भी कितना हो रहा है? 4। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा ना। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये इस वीडियो को नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन लेने वाला है इसी। ठीक है, देखो जी से क्या हो रहा है? आई। क्या हो रहा है? आई लिख लो। जी से क्या हो रहा है? आई। क्या हो रहा है? आई। फिर आई से क्या हो रहा है? के। क्या हो रहा है? के। फिर नीचे जे से क्या हो रहा है? जे से हो रहा है एल। एल से हो रहा है वापस पी। क्या हो रहा है? पी। ठीक है, अब आगे अब पी से हो रहा है आर। आर से हो रहा है टी, और एक है क्यू से हो रहा है एस। एस से हो रहा है यू। ठीक है, अब देखो सब में देखो, यहाँ देखो जी से आई कितना जुड़ा? +2। इसमें आई कितने पे आता है? जी 7 पे आता है, आई 9 पे आता है, 2 जुड़ा। आई 9 पे आता है, के 11 पे आता है, कितना जुड़ा? 2। जे 10 पे आता है, एल 12 पे आता है, कितना जुड़ता है? 2। एल 12 पे आता है, पी 16 पे आता है, कितना जुड़ा? 2। वापस पी 16 पे आता है, आर 18 पे आता है, तो कितना जुड़ा? 2। आर 18 पे, टी 20 पे, तो कितना जुड़ा? 2। देखो क्यू 17 पे आता है, एस 19 पे आता है, कितना जुड़ा? 2। और एस एल से पी, यहाँ पे देखो एल से पी, यानी एल 12 पे आता है, पी 16 पे आता है, कितना जुड़ा? यहाँ पे 4 जुड़ा। कितना जुड़ा? 4 यहाँ पे ना, यहाँ पे 4 जुड़ा। प्लस एस से यू, तो प्लस कितना जुड़ा? 2। अब देखो इस यहाँ पे 2, ए में ऑप्शन में ए 2 2, और बी में 2 और 4, और सी में 2 और 2, डी में 2 और 2, किस में अलग आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में अलग आ रहा है ना। कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी जे एल पी। बाकी सब में 2 2 बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी में 2 और 4, यानी पहले 2 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। ऑप्शन कौन सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन बी अलग हो जाएगा। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।